Hello guys, welcome to this Shadow Code Gen. So from today we are going to start a new session that would be based upon the Java. How we should be developing web apps in the Java. So this session would comprise of five different parts where you would be getting the basics needed for web development in the Java. So let's start it. So यार जो ये हमारा सेशन रहेगा वो वो हमारा स्टार्ट हो कैन यू ऑल सी दिस स्क्रीन। सो हाँ, जो हमारा ये सेशन रहेगा वो मिक्स लैंग्वेज में रहेगा सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड इट क्वाइट वेल। सो हम ये आज का सेशन जो है वो एक लेआउट फ्रेम है जो हमें ये बताएगा कि आने वाले जो सेशंस होंगे वो हमारे किस तरीके से फ्रेम आउट होंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा फर्स्ट सेशन होगा वो होगा ऊप्स पे। ऊप्स मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हम यहाँ पे जो बेसिक्स हम कवर करने वाले हैं वो हमारे रहेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लासेस, व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑब्जेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्शन, coming to polymorphism, and then we will go on to the inheritance, and we would go on to coupling and cohesion. एंड हम इसके साथ साथ ये भी देखते जाएंगे कि ऊप्स कैसे हमारे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स मीन्स लाइक एम्प्लॉय का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है या फिर एक वेबसाइट क्रिएशन पे ऊप्स का क्या रोल रहता है, वो सारा सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, सो दिस वुड बी आवर फर्स्ट सेशन। कमिंग टू अवर सेकंड सेशन, तो जो हमारा सेकंड सेशन रहेगा वो रहेगा डेटाबेस कनेक्टिविटी पे। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी का मीन्स है कि कैसे हम JDBC के थ्रू हम अपने डेटाबेस दैट इज़ माई सीक्वल या फिर पोस्टग्री जो भी हम यूज़ कर रहे हैं एज अ डेटाबेस, हम कनेक्ट करेंगे उसको जावा से। एंड कैसे हम अपनी क्वेरीज़ को रन करेंगे, दैट इज़ SQL क्वेरीज़ को कैसे हम रन करवा सकते हैं थ्रू जावा इनसाइड द डेटाबेस। ठीक है, तो हम इसमें डाउज भी बनाएंगे जो हमारा डेटाबेस पार्ट का जो जितना भी सब कुछ होगा वो एक डाउ फाइल में इंजेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो बस हमारा सेकंड सेशन इस बारे में होगा। फिर हमारा आएगा थर्ड सेशन। थर्ड सेशन वुड डील विद एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में यार हम पढ़ेंगे कि एरर्स क्या होते हैं, क्या एक्सेप्शंस होते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, हमारी कैसे हमको हैंडल करना होता है एक्सेप्शंस जब अराइज होती हैं। ट्राई कैच ब्लॉक होता है, ट्राई कैच होता है, कैसे थ्रोज होता है, कैसे हम थ्रो को इम्प्लीमेंट करते हैं, और कैसे हमारा कॉल स्टैक जो होता है मेंटेन होता है फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे हम अपने थर्ड सेशन में। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ सेशन की तरफ। तो फोर्थ सेशन जो हमारा रहेगा वो सर्वलेट्स एंड JSPs में रहेगा। ठीक है, तो यार जो हमारा ये सेशन रहेगा वो हमें ये बताएगा कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल कैसे वर्क करती है। ठीक है, और उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि हम सर्वर्स और कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे हम सर्वर्स के थ्रू अपने डेटा को सेंड या फिर उसको रिसीव करते हैं। सेंड एंड रिसीव ऑफ डेटा। ठीक है, हम अपने जब भी हम अपना डेटा सेंड करते हैं तो वो हम अपनी HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू नेटवर्क में सेंड करते हैं। ठीक है, तो जब डेटा सेंड होता है HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू नेटवर्क में, उसके बाद हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट होती है या फिर गेट रिक्वेस्ट होती है। ये एक मैथड्स होते हैं जिनके थ्रू हमारी जो रिक्वेस्ट होती है वो रिजॉल्व होती है और हमें उसका सब्सिक्वेंट रिस्पॉन्स मिलता है, और उस रिस्पॉन्स को हम फ्रंट एंड में शो करते हैं। ठीक है,
तो बस हम ये सब देखेंगे कैसे बिल्ड होता है जावा में। वो सब करने के लिए हमें सर्वलेट्स और जेएसपीस पढ़ना पड़ेगा। सो सर्वलेट्स यार एक क्लास होती है जिसकी फंक्शनैलिटी जो इस तरीके से बनाई गई है कि उसके अंदर पूरी सर्वर वाली फंक्शनैलिटी है, मीन्स वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल को अच्छे से इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा यार 5th सेशन रहेगा जो कि कवर करेगा एक रियल टाइम प्रोजेक्ट पे। ठीक है, रियल टाइम प्रोजेक्ट होगा जिसमें हम एक पोस्ट ऐप बनाने वाले हैं। ठीक है, एंड ये जो पोस्ट ऐप होगा यार वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये फुलफ़िल करेगा। रिक्वायरमेंट जो ये फुलफ़िल करेगा वो यार ये होगा कि जो हम पोस्ट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, हम उसको शो कर सकते हैं, हम उसको एडिट कर सकते हैं, हम उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें जो होंगी वो हमारी सर्वर पे प्लस तुम्हारा JDBC के थ्रू तुम्हारे जो सीक्वल मतलब जो तुम्हारा डेटाबेस है उस पर भी रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, तो ये था आज का सेशन, ओवरलुक सेशन, जिसमें हमने ये सब बताया कि हमारा जो ऑन गोइंग पूरा सिनेरियो रहेगा वो किस तरीके से होगा। ओके, so this was all about this. So goodbye, have a great day.